हेलो दोस्त, आज हम करते हैं आपके न्यू सेशंस में लेकर के आए हैं आपके लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि समय, दूरी, चाल पे भी कुछ एक क्लासेस किया जाए, तो मैं इस पे देखिए, टाइम मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, समय। स्पीड मीन्स चाल और डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो चाल और दूरी और समय आता कहाँ है? चाल, दूरी, समय का उपयोग कहाँ होता है? तो चाल, दूरी जो है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि हमारे पास कोई गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे टाइम 0 है और जब टाइम 2 सेकेंड बीता तो गाड़ी यहाँ पहुँच गई। तो इतना देर में ये इतना दूरी कवर किया। ये दूरी अगर 5 मीटर है हमारे पास और हमारा टाइम इंटरवल यहाँ से आया t2 - t1 बराबर 2 - 0 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम इसकी चाल निकाल लेते थे कि चाल जो होगा वो तय की गई दूरी बटा समय, तो 5 मीटर बटा 2 सेकेंड, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा चाल आया इसका, ठीक है। तो ये चीज तो हम फार्मूला पहले ही पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल, दूरी, समय ये किस पे आता है? जब कोई वस्तु गति करे। जब कोई वस्तु गति करे और समय के साथ जब गति करता है तो कुछ समय के बाद वो दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो या तो चाल दिया रहेगा तो दूरी और समय का उपयोग करके हम लोग चाल निकाल लेते हैं, या चाल और दूरी दिया हुआ रहता है तो समय निकाल लेते हैं, और अगर दूरी और समय दिया हुआ है तो चाल निकाल लेते हैं, है ना। इस प्रकार से चाल और दूरी दिया रहेगा तो समय निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ से इस प्रकार से अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय और दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय बराबर आ जाता है दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में और समय को सेकेंड में। तो चाल का एसआई मात्रक हो जाता है, चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड, जिसको मीटर पर सेकेंड कहते हैं। मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग पता चल गया कि हमारे पास क्या आया। कभी कभी आप हमारे पास क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट्स, वो मीटर पर सेकेंड में ना दे करके किलोमीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना होगा। तो हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। तो इसको हम यहाँ पुट करके इसको फिर मीटर पर सेकेंड निकाल सकते हैं। अगर पूछता है 1 किलोमीटर बराबर वाट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, है ना। तो हमारा यहाँ से कैंसल आउट होगा तो 5 और ये 18, तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमारे पास क्या आया कि 1 किलोमीटर पर घंटा इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये इधर आ जाएगा, वो उधर से हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हमारा उपयोग होगा यूनिट कन्वर्जन में। जब क्वेश्चन अगर मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेंगे। अगर किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ रहेगा और आंसर मीटर पर सेकेंड में होगा तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से इसका उपयोग करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं, आप इतना नोट कर लिए होंगे, तो हम आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन अगर रहेगा कि एक मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर पर घंटा के से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, तो
5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, कितना दूरी तय करेगा तो आप इजी वे में निकाल लेंगे कि हमारा चाल दिया हुआ है, इस चाल से चल रहा है ना। क्वेश्चन था कि कोई मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर पर घंटा के दर से चल रहा है। एडिट करने आता है कि इसका मतलब क्या होता है। 40 किलोमीटर पर घंटा, तो इसका मतलब है कि किलोमीटर बटा घंटा है ना, तो एक हो गया। तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पर घंटा मतलब 1 किलोमीटर में 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है। तो ये इसका क्या हो गया, चाल हो गया। और हमारा समय दिया हुआ है 5 घंटा। तो हम लोग अगर इसको दूरी निकालते हैं, दूरी ज्ञात करना है, तो चाल गुने समय, तो 40 किलोमीटर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर घंटा गुने 5 घंटा। ये नीचे था, ये ऊपर है, तो कट गया, तो 200 किलोमीटर। देख रहे हैं कितना इजी है। अगर आपका जानकारी है यहाँ पर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दूरी और चाल के जो समय आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रश्न रेलगाड़ी पर आधारित होता है, मैं उसको भी करूंगा। चलिए, ये आपने देख लिया। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अगर आप जब क्लास में आते हैं और जब वीडियो देखते हैं तो आप कॉपी कलम निकाल कर रखें। मैं दायरे के साथ कहता हूं कि आप सीख जाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है तो 4/5 किलोमीटर की दूरी कितना सेकेंड में तय करेगी, है ना, कितना सेकेंड में तय करेगी। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप बना देंगे कि दूरी निकालना है, क्या निकालना है, कितना सेकेंड में तय करेगी। तो सेकेंड समय का मात्रक है, तो अगर आप समय निकाल देंगे तो समय बराबर हमारे पास फार्मूला था, सॉल्यूशन है हमारा, समय बराबर हमारे पास फार्मूला था दूरी बटा चाल। तो हमारा चाल है 4 किलोमीटर अपॉन, सॉरी, दूरी है 4/5 किलोमीटर, और यहाँ हमारा है 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 45 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आपको यहाँ पूछ किस में रहा, सेकेंड में, और यहाँ किस में है, घंटा में। तो पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 100 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, और किलोमीटर पर घंटा बराबर 1000/3600, या आप ये भी गुना कर सकते हैं 5/18, है ना, 5/18। ठीक है, 5/18। तो ये हमारा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो 200 हो गया, तो ऊपर हो गया 800 ठीक है, यहाँ पे हमारा 9 दूनी 18 और 9 5 45। ठीक है, तो 2500/2 नीचे है, तो ये ऊपर होके गुना हो जाएगा। अब ये सेकेंड में आ गया, है ना, तो इसको काटेंगे तो 5 5 कट जाएगा, 5 5 25 बार में, और ये हमारा हो जाएगा 1660, और फिर ये कटेगा 32 बार में, तो हमारा आ जाएगा 64 सेकेंड आंसर। ठीक है, आ जाएगा ना 64 सेकेंड। कितना इजी है। ठीक है, या फिर आप पहले इसको बनाने से पहले चेंज कर ले, लेकिन यहाँ चेंज कर ले क्योंकि सेकेंड में मांग रहा है। एक आध क्वेश्चन हम और आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को इतना सेकेंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी खंभा को, है ना, मैं लिख रहा हूं यहाँ, कोई भी खंभा हो, पोल या पॉइंट,
या ट्री या मैन, ऐसा कुछ भी हो, तो इन सबों को अगर रेलगाड़ी पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वही दूरी होगा। ठीक है, इसको पार करने में जो रेलगाड़ी तय करेगा दूरी, वो कितना तय करेगा, तो आप देखिएगा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारा पोल हो गया और ये हमारा रेलगाड़ी है। ठीक है, ये हमारा रेलगाड़ी है। तो जब ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करने के लिए सोचेगी, तो 2-3 फोटो हम डाल रहे हैं, तो सोचेगी तो ऐसे पार करेगी। रेलगाड़ी खंभा को पार किया नहीं, अभी इंजन पार हुआ है और अभी बोगी पीछे है, तो अभी तक इतना दूरी तय किया है। तो ये जब पूरा पार करता है तो कुछ ऐसे होता है ना। तो रेलगाड़ी पोल तो यहीं कहीं है, तो पोल को जब पार किया पूर्ण रूप से, यहाँ था रेलगाड़ी और यहाँ से जब यहाँ पार किया, तो पार करने में वो कितना दूरी तय किया, जितना रेलगाड़ी की लंबाई थी। तो रेलगाड़ी की जितना लंबाई है उतना ही दूरी तय करेगा, कोई भी पोल हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे ट्री हो, चाहे मैन हो, इसकी दूरी को पार करने के लिए। इतना बस अगर आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन चुटकी बजाएं और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हम एक लिखवा रहे हैं, आपको लिख रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन है, लिखेगा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक 800 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक पोल को, एक खंभा लिख देते हैं, एक खंभा को 30 सेकेंड में